ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय तृतीय स्कंध, जिसके अंदर कदर्म ऋषि को भगवान वरदान देते हैं और उनकी तपस्या किस प्रकार होती है उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इसमें विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, कृपया करके आप अब मुझे इस बारे में बताइए कि यह जो प्रजा की वृद्धि हुई मैथुन धर्म के द्वारा। मैथुन धर्म वही है जो आज के समय में मनुष्यों के पास शक्ति है शिशु को उत्पन्न करने की, उसे मैथुन धर्म बोलते हैं। तो वह प्रजा की वृद्धि किस प्रकार हुई, कदर्म ऋषि जो थे उनको किस प्रकार वरदान प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी कौन थी और उन्होंने कितने शिशु उनसे उत्पन्न किए। तो वह मैत्रेय ऋषि अब इसका वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कदर्म भगवान को यह आज्ञा दी कि तुम श्री हरि की आराधना करो और शिशु उत्पन्न करो, जिससे कि इस संसार इस सृष्टि की रचना हो सके। तो वह वैसे ही करते हैं। वह सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं और वह बिंदुसर नामक एक तीर्थ है। तो उस तीर्थ पर जाकर वह 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। यहाँ पर इतने वर्ष यह सोचकर यह लगता है कि इतनी तो आयु ही नहीं होती, लेकिन जो काल चक्र है जो कि सभी की आयु छीनता है और उन्हें मृत्यु को प्राप्त करवा देता है, वह भगवान के भक्तों पर लागू नहीं होता। यदि कोई भगवान का भक्त है तो वह काल चक्र उस पर लागू नहीं है। वह जितने चाहे भगवान की भक्ति उतनी उम्र तक कर सकता है। उसके लिए मृत्यु के नियम टूट जाते हैं, यमराज भी डरते हैं। तो इस प्रकार 10,000 वर्ष तक उन्होंने भगवान हरि की आराधना करी। आराधना करते करते जब समय उनका पूरा हुआ तब भगवान हरि मूर्तिमान होकर उनके सामने प्रकट होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। अब उनके बीच में जो बातचीत होती है उसे सावधान होकर सुने। वहां पर कदर्म ऋषि कहते हैं कि भगवान, सबसे पहले तो आपको साष्टांग प्रणाम है। मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है वह मुझे पूरी करनी है, तो उसके लिए मुझे किस कन्या से विवाह करना चाहिए और यह किस प्रकार होगा, आप मुझे उस बारे में बताएं। अब भगवान बोलते हैं कि कदर्म जी, जो आपकी कामना है, जिसके लिए आप मेरी आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वह मैं पहले से ही जानता था। तो उसी भाव को जानते हुए मैंने सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध पहले ही कर रखा है। तो वह कहते हैं कि परसों एक राजा जो कि विप्रव है, अपनी शतरूपा रानी के साथ अपनी बेटी को लेकर आपके पास आएंगे और आपको अर्पण कर देंगे। फिर उस कन्या से आप और कन्याएं उत्पन्न करेंगे, जो मरीचि आदि ऋषि उनसे फिर पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो आपको वीर्य स्थापित करना है उनके गर्भ में जो कन्या आएगी, और जो आपका वीर्य होगा उससे मैं भी जन्म लूंगा गर्भ में स्थापित होकर, और सांख्यक शास्त्र का वर्णन करूंगा फिर। तो इस प्रकार भगवान उन्हें उपदेश देकर वहां अंतर्धान हो जाते हैं। और जब वह बात कर रहे होते हैं तो उनके नेत्रों से आंसू छलक उठते हैं, क्योंकि उनकी बातों में इतनी करुणा झलक रही होती है। तो वह नेत्र जहाँ छलके वह बिंदुसर नामक तीर्थ है, जो कि सरस्वती नदी के तट से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, और वह बड़ा ही शुद्ध पवित्र स्थान है जहाँ का जल मानो अमृत के समान है। तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अब कदर्म ऋषि वापस अपना भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं, और जो दिन भगवान ने कहा था उसी दिन रथ पर सवार होकर मनु अपनी महारानी के साथ स्वर्ण पहने हुए अपनी कन्या को लेकर वहां पर आते हैं और कदर्म ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। फिर वहां पर जो उनके बीच बातचीत होती है उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा, और वह कन्या कौन थी, उसका नाम क्या था और उसका विवाह किस प्रकार निश्चित हुआ कदर्म ऋषि के साथ,